हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर 376 का केस है अर्थात धारा 64 बीएनएस का केस है तो उसमें हाई कोर्ट की क्वैशिंग की फुल प्रक्रिया क्या होती है, किस कंडीशन में मुकदमा क्वैश हो जाता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, कब क्वैशिंग फाइल करनी चाहिए, या अगर दोनों पक्ष राजी हो गए हैं, समझौता हो गया है, शादी कर लिए हैं, क्या तब भी वो आ सकते हैं, ट्रायल एनी स्टेज पे चल रहा हो, ट्रायल चल रहा हो तो भी। आज इन सभी बातों की जानकारी आज आपको एक वीडियो अर्थात इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं क्वैशिंग की क्या प्रक्रिया होती है माननीय उच्च न्यायालय में। देखिए, जब भी कभी चार्जशीट फाइल होती है 376 के केस में या वर्तमान समय धारा 64 के केस में, जब चार्जशीट फाइल होती है तो चार्जशीट के बाद, चार्जशीट के पहले तक क्या हुआ, आप जेल गए, बेल हो गई, जेल नहीं गए, उससे पहले स्टे हो गया, बेल हो गई, वो सब कहानी बाद की है। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हैं, जरूरत होगी फिर से बना देंगे। तो बात करेंगे यही सिर्फ क्वैशिंग की। एफआईआर स्टेज पे अगर आप आएंगे, मान लीजिए, चलिए बात कर लेते हैं एफआईआर से। एफआईआर स्टेज पे आएंगे तो पहले स्टे होगा या नहीं होगा ये डिसाइड होगा, और जब स्टे होगा भी तो वो चार्जशीट तक का ही होता है। फाइनल क्वैशिंग एफआईआर स्टेज पे नहीं होती है। मैंने तो कभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एफआईआर स्टेज पे क्वैशिंग नहीं कराया है, स्टे जरूर कराया है, क्वैशिंग नहीं कराया तो मैं नहीं कहूँगा क्वैशिंग होती है। अब ये नहीं है कि मैंने नहीं कराया इसलिए क्वैशिंग नहीं होती, लेकिन एफआईआर स्टेज पे क्वैशिंग ना के बराबर होती है। मैंने कोई ऑर्डर देखा भी नहीं, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको मेरे पास भेजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात ये, अब आ जाइए चार्जशीट के बाद, उसमें होती भी है, मैंने कराया भी है। आपको जजमेंट चाहिए होगा मैं दे भी दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, वो बात कर लेंगे फोन से, स्क्रीन पर चल रहा है नंबर। अब बात करेंगे कि क्वैशिंग की क्या प्रक्रिया है। देखिए, जब चार्जशीट हो जाती है, समनिंग होता है, तो चार्जशीट, केस डायरी, एफआईआर और समनिंग ऑर्डर, इन सब पेपर्स को लेके सीधे हाई कोर्ट आप आ जाइए। उसमें अब कंडीशन है चाहे बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू चल रहा है तो भी आप आ सकते हैं। हाई कोर्ट जब आएंगे आप तो इसमें पहला काम स्टे का होता है। चार्जशीट के बाद भी पहला काम स्टे का होता है। स्टे हो जाता है, काउंटर मंगा लिया जाता है। अब काउंटर आ जाएगा तो अभियुक्त की तरफ से रिजवाइंडर फाइल होगा, उसके बाद जाके फाइनल आर्गूमेंट होती है, तब जाके क्वैशिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। स्टे होने में तो समय नहीं लगता, लेकिन फाइनल आर्गूमेंट होने में काफी समय लग सकता है, साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है, लेकिन तब तक स्टे आपका चलता रहेगा। अब जो दूसरा सवाल है कि मान लिया जाए दोनों पक्ष राजी हो गए, समझौता हो गया वगैरह वगैरह, तो ऐसी कंडीशन में आप हाई कोर्ट आएंगे, फिर भी क्वैश तो हो जाएगा, लेकिन काउंटर रिजवाइंडर वगैरह वगैरह जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, उसको करेगा ही करेगा कोर्ट। चौथी कंडीशन या तीसरी जो भी है, अगर आप दोनों शादी कर लिए हैं, उसके बाद क्वैशिंग चाह रहे हैं, तब तो 100% क्वैशिंग हो ही जाएगी। उसमें भी 2 तरीका है। एक तरीका यह है कि आप लोअर कोर्ट में अर्थात सेशन कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन दे के आइए, शादी का सर्टिफिकेट वगैरह लगा के आइए, वहीं से खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ बयान वगैरह होगा, उसके झंझट में लोग नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उसमें एप्लीकेशन दे के उसके बाद हाई कोर्ट आइए। या फिर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आ सकते हैं कि साहब ये सर्टिफिकेट है, हम दोनों शादी कर लिए हैं, अब हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझौता हो गया हुआ है, शादीशुदा जीवन सही चल रहा है, दोनों पक्षों का वहीं बयान रिकॉर्ड हो जाएगा, या जरूरत पड़ेगी तो काउंटर रिजवाइंडर एक्सचेंज हो जाएंगे। दोनों जब पति पत्नी हो गए तो कोई दिक्कत भी नहीं, सब पहली ही डेट में लग जाएगा जो भी लगना है, तो आराम से क्वैशिंग हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो क्वैशिंग की प्रक्रिया हमने बताया सेम उसी तरह से होना है कि भाई जो तरीका है उसी तरीके से होना है। शादी संबंध वाले मामले में अर्थात जब पीड़िता से शादी कर लिया अभियुक्त ने, ऐसे लोगों को लोअर कोर्ट में मुकदमेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब लोअर कोर्ट समाप्त करेगा वो भी समाप्त कर देगा शादी के बिहाफ पे, लेकिन भाई उसका जो प्रक्रिया है, पहले बेल हो गई, अगर बेल हो गई है तो चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज के बाद गवाहियाँ होंगी दोनों पक्षों की, उसके बाद ही तो समाप्त करेगा। भाई या तो पीड़िता की गवाही वगैरह करा लेगा, मेन गवाही करा के फिर खत्म कर सकता है, लेकिन उसमें भी समय लगेगा।
अब हाई कोर्ट में भी जो समय है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, स्टे हो गया तो आपको लोअर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है सेशन कोर्ट में। बेनिफिट सबसे बड़ा यही होता है। अगर कोई सवाल शेष रह गया है, कुछ पूछना है, जानना है, तो सेम नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जो आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं, किसी मैटर पर डिस्कस कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। कोई और वीडियो किसी टॉपिक पर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके मनपसंद वीडियोज आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।